ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लेक सिटी उदयपुर में हो रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज आखिरी दिन है। आज सुबह 11 बजे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई प्रस्ताव आएंगे। आपको बता दें, ऐसे में कमेटियों की सिफारिश के आधार पर प्रस्ताव पारित होंगे। वहीं संगठन में बड़े बदलाव को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं दोपहर 1 बजे फोटो सेशन होगा। इसके बाद दोपहर 3 बजे राहुल गांधी का संबोधन होगा। उसके तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबोधन होगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा धन्यवाद भाषण देंगे। वहीं शाम 4:15 बजे शिविर का समापन होगा। झीलों की नगरी उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिस आज आखिरी दिन है, जिसमें संगठन सहित विभिन्न मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें, इस दौरान कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चिंतन शिविर में आए सदस्यों में उम्मीद से कई ज्यादा ऊर्जा नजर आ रही है। जो नतीजे दिख रहे हैं लोगों की बात में, जिस तरह से खुलकर लोग यहाँ बात कर रहे हैं, असली जो कांग्रेस की भावनाएं हैं वो सब शेयर कर रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक तरह का संकल्प तो है ही, त्योहार सा है, लोगों के दिमाग में एक उम्मीद है और पूरे जोश से भरकर लोग फिर से तैयार हैं देश को, देश की संस्कृति को, देश की सभ्यता को बचाने के लिए और जो संविधान के मूल्य हैं उनको बचाने के लिए, और देश में जो विमर्श चल रहा है उसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए। क्या है वो विमर्श? उसको हटाना है। वो विमर्श इस देश का विमर्श हो ही नहीं सकता, वो एक पार्टी का विमर्श है और उस पार्टी के विमर्श में हम देश के मूल्यों का शिकार होते हुए नहीं देख सकते। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि असाधारण मुद्दों को असाधारण संकल्प और दृढ़ निश्चय से ही हल किया जा सकता है। पिछले 2 दिनों से हम देश की अर्थव्यवस्था के विषय पर गहन चिंतन और अध्ययन कर रहे हैं। कांग्रेस इस संकट के समय देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझती है। नव संकल्प चिंतन शिविर, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इश्यूज को आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ही हल कर सकते हो। जैसा नाम है, नए संकल्प के साथ हर मुद्दे पर बहस हो रही है। मैं इकोनॉमिक सब ग्रुप का मेंबर हूं। पिछले 2 दिनों से हम देश की इकोनॉमी के बारे में फ्री फ्लो की तरह डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 60 मेंबर है। हर व्यक्ति अपने इश्यूज, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने लोगों के जो इकोनॉमिक इश्यू, आर्थिक इश्यूज है, उसके बारे में उस ग्रुप को बता रहा है। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि नव संकल्प चिंतन शिविर में स्वतंत्र मन से विचारों को आदान प्रदान हो रहा है, जो कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत है। कांग्रेस को नए स्वरूप में खड़ा कर हम पुनः उसी मजबूत स्थिति में लाने हेतु आश्वानित हैं। अब संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है और 450 लोग पूरे देश भर के यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और मुझे खुशी है कि एक खुले माहौल में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। अलग अलग समितियां बनी हैं और कांग्रेस पार्टी को एक नए स्वरूप में हम लोग कैसे खड़ा कर सकते हैं, इस पर सभी साथी लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हमारे सामने आएंगी उनका सामना करने के लिए कैसे पार्टी का जो एक इमेजिनेशन है, हमारा आइडिएशन है, हमारी सोच है, हमारे काम करने की शैली है, हमारे संगठन में जो बदलाव लेकर हमको लाने हैं, वो कैसे लेकर हम आएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने सही समय पर हम सब लोगों को आमंत्रित किया, क्योंकि देश बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। हर तरफ इस केंद्र सरकार की मिसमैनेजमेंट को लोग समझ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब देने के लिए, जनता की आवाज बनने के लिए कांग्रेस वो एक माध्यम है जो सच में लोगों को न्याय दिला सकता है। इसलिए इस चिंतन शिविर से बहुत कुछ अच्छा निकल कर आएगा। वहीं कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा कि कांग्रेस द्वारा आयोजित नव संकल्प चिंतन शिविर में छात्रों और युवाओं की समस्याओं को चिन्हित किया गया है। ये बेहद गर्व का विषय है कि कांग्रेस देश के युवाओं की आधारभूत समस्याओं के समाधान की ओर कदम बढ़ा चुकी है। छात्र और युवा है वो क्या उम्मीद करता है, राजनीति से जुड़ा हुआ जो युवा है, खासतौर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर का जो युवा और जो छात्र है वो क्या उम्मीद करता है, और जो राजनीति में नहीं है, हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं आज उसे भी जो हालात हैं देश के अंदर, सबसे बड़ी बात मुद्दा जो उभर कर आया है उनके सामने बेरोजगारी, सबसे बड़ा मुद्दा अगर पूछा गया युवाओं को परेशान कर रहा है तो वो बेरोजगारी मुद्दा बनाया है। छात्रों की अगर बात करें तो छात्रों का यही है कि एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो उनकी पहुंच पर हो, जो क्वालिटी एजुकेशन हो, ऐसी एजुकेशन हो कि हर गरीब भी उस शिक्षा को ले पाए।
इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवं संवाददाता दिनेश कसाना जुड़ चुके हैं उदयपुर से लाइव। जी दिनेश, बताइए, आज आखिरी दिन है कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आ रही हैं? क्योंकि नव संकल्प चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है और अंतिम दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2 दिन जो चर्चा हुई, 3 दिवसीय ये शिविर था। 13 मई को नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत हुई, सोनिया गांधी का संबोधन हुआ, उद्घाटन सत्र की शुरुआत हुई और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन शुरू हुए। ग्रुप डिस्कशन जो 6 विषय कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से तय किए गए थे, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय, किसान, मजदूर, खेतिहर मजदूर, गरीब महिलाएं और युवाओं को लेकर जिस तरह से, और कांग्रेस संगठन में मुख्य रूप से कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर जो कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी के कन्वीनर्स और जो मेंबर्स हैं, उन्होंने कांग्रेस डेलीगेशंस के साथ, अलग अलग जो डेलीगेशंस थे उनके साथ चर्चा की और उस चर्चा का निष्कर्ष जो है वो आज निकलना है कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष को, जो 6 कमेटी के कन्वीनर्स हैं, उन्होंने 2 दिन ये ग्रुप डिस्कशंस हुआ, पूरी राय मशुरा नेताओं से किया, चर्चा की, सुझाव लिए और उनके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की है और वो रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को कल रात को 8 बजे बैठक हुई और उसके बाद सभी 6 कन्वीनर्स ने अपनी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दी है। और इसमें मुख्य रूप से जो सजेशन कांग्रेस नेताओं की ओर से, जो डेलीगेशंस की ओर से किए गए, उन सजेशंस के आधार पर ही ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही कांग्रेस में बदलाव होंगे, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बनेगी, उसी रणनीति पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी और ये कांग्रेस का भविष्य का रोड मैप होगा। तो इस तरह से 2 दिन का जो चर्चा हुई है उसका निष्कर्ष आज इस कांग्रेस चिंतन शिविर के अंतिम दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक सुबह 11 बजे रखी गई है। कुछ देर बाद ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होटल ताज रावली में होगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक होगी और सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक होगी, क्योंकि जो कांग्रेस का रोडमैप है वो इसी पे आधारित होगा कि किस तरह के फैसले होने हैं, क्या कमेटी की ओर से सुझाव दिए गए हैं, उसको लेकर जो फैसले होने हैं वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ही सब कुछ तय होगा। जो कमेटी ने सुझाव दिए हैं, सभी 6 कमेटियों ने, वो उनके से संबंधित जो प्रस्ताव हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष वर्किंग कमेटी की बैठक में रखेगी कि ये कमेटी की ओर से सुझाव सजेशंस प्राप्त हुए हैं और इनके आधार पर ये रिजोल्यूशन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में रखे जाएंगे और वो रिजोल्यूशन पारित किए जाएंगे और उसी रोडमैप पर कांग्रेस पार्टी आगे भविष्य का रास्ता तय करेगी। तो इस तरह से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए और कांग्रेस नेताओं के लिए। क्या क्राइटेरिया बनाया जाएगा, चूंकि लगातार ये कहा जा रहा है कांग्रेस नेताओं की ओर से कि कांग्रेस संगठन में भी इस चिंतन शिविर के बाद आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो क्या वो डिसीजंस होंगे जिसके बाद आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा? 2 दिन पहले भी जब संगठन परिवर्तन को लेकर जो कमेटी बनी हुई है उसके मेंबर हैं अजय माकन, उनकी ओर से ये जानकारी दी गई थी कि 3 वर्ष का कूलिंग पीरियड पार्टी में रखा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पारित किया जाता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तो ये बहुत बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि 5 साल सिटिंग पोस्ट पर जो कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस में ऐसी उदाहरण रही है कि लगातार वर्षों से कांग्रेस महासचिव बनकर, राष्ट्रीय महासचिव बनकर एक पदों पर लंबे समय से कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, तो नए लोगों को मौका नहीं मिल पाता है। ओल्ड गार्ड वर्सेस यंग के बीच जो झगड़ा हर स्टेट में, नेशनल लेवल पे भी फैला हुआ है और इसका परिणाम भी पिछले दिनों ये हुए कि लगातार कांग्रेस से जो नेताओं का मोहभंग हो रहा है और कांग्रेस के जो यंग लीडर्स हैं वो लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इसको लेकर ये फार्मूला तय किया गया है और ऐसा फार्मूला अगर कांग्रेस वर्किंग कमेटी सजेशंस के आधार पर आम सहमति बनी होगी तो आज ये वर्किंग कमेटी की बैठक में भी रखा जाएगा, जिसमें 5 साल जो कांग्रेस का नेता सिटिंग संगठन में कोई बड़ी पोस्ट पर है तो उसको 3 साल का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा, यानी किसी पोस्ट पर नहीं रखा जाएगा, नए लोगों को मौका मिलेगा। तो इस तरह से एक 1 फैमिली 1 टिकट की बात हो, एक परिवार से एक ही व्यक्ति को मौका मिलेगा। लेकिन इसमें ये भी किया है कि जो पार्टी में सक्रिय है, 5 साल तक संगठन में काम किया है, तो ये क्राइटेरिया उन पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से संगठन में जो बदलाव होने उसको लेकर जो रिजोल्यूशन है वो आज इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी क्या आगे का भविष्य का रोडमैप रहेगा और उनके आधार पर ही ये तमाम इश्यूज हैं उनको लेकर चर्चा की जाएगी कि जिन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाया जाए। ये
इस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो इश्यूज है उनको लेकर चर्चा की जाएगी। तो इस तरह से काफी महत्वपूर्ण आज का दिन रहेगा। दोपहर 1 बजे फोटो सेशन होगा और उसके बाद 3 बजे कांग्रेस अध्यक्ष का संबोधन होगा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनका संबोधन होगा और पीसीसी प्रेसिडेंट है राजस्थान के, जो मेजबान है राजस्थान पीसीसी प्रेसिडेंट इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के, उनका धन्यवाद भाषण यहाँ पर होगा। तो इस तरह से आज का जो सेशन है, आज का अंतिम दिन जो शिविर का है वो काफी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के भविष्य के जो रोडमैप के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण दिन आज का रहेगा। जी दिनेश, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे फोन लाइन पे दिनेश कसाना, जिन्होंने बताया कि चिंतन शिविर का जो आखिरी दिन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है।